पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच सुवेंदु अधिकारी को विरोध का सामना करना पड़ा। कालीघाट इलाके में जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास स्थित है, वहां से गुजरते समय स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ वापस जाओ के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि अधिकारी का काफिला मुख्यमंत्री के आवास से करीब 100 मीटर दूर से गुजर रहा था। इस दौरान माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। हालांकि सुरक्षा बलों की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। घटना ने चुनावी माहौल में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह के ऐलान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा भी भुगतनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। राजभर ने कहा कि अदालत का काम निष्पक्ष रूप से फैसला देना है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि फैसला सिर्फ उनके पक्ष में आए। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इससे बचने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। अब केजरीवाल जी गलती करें तो उसकी सजा उनको न मिले, वो इस नाते सत्याग्रह कर रहे हैं। अदालत का काम होता है कि जो भी केस उनके यहाँ दायर होता है उस पर गहन विचार विमर्श करके फैसला देना। तो इनको है कि हमारे पक्ष में ही खाली फैसला आवे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक बंगाल की जनता बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान साफ तौर पर मौजूदा सरकार के समर्थन में दिखाई दे रहा है। उनके इस बयान को चुनावी माहौल में विपक्षी एकजुटता के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। पश्चिम बंगाल में जारी मतदान के बीच भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुबह से ही वोटिंग अच्छी चल रही है और लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। चटर्जी के मुताबिक मतदाताओं में बदलाव की इच्छा साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और इस बार लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। उनका ये बयान चुनावी माहौल में भाजपा के आत्मविश्वास को दर्शाता है। हमारे इधर तो 85% हो गया है हमारा जो बूथ है उसमें, और बहुत अच्छे से मतदान हो रहा है। बहुत सुबह से चल रहा है, आराम से वोट दे रहे हैं लोग। और इस टाइम में लोग परिवर्तन चाहते हैं तो जल्दी परिवर्तन के लिए जल्दी वोट दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद सायोनी घोष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार कहानी गढ़ती है। उन्होंने कहा कि टीएमसी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पक्षधर है और उसे हिंसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता उनके साथ है। सायोनी घोष ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं, जिससे माहौल युद्ध जैसा लग रहा है। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के बेहाला ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शंकर सिकदर ने दूसरे चरण के मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वे अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। राज्य में दूसरे चरण के तहत कई सीटों पर मतदान हो रहा है और मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव आयोग की निगरानी में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में लौटने जा रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से महिला मतदाताओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि महिला शक्ति ने अपनी ताकत दिखा दी है। सोनकर के अनुसार बंगाल की जनता मौजूदा सरकार के काम से संतुष्ट है और उसी आधार पर वोटिंग कर रही है। उनका यह बयान चुनावी माहौल में समर्थन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। रोहित पवार ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि पुणे के ILS कॉलेज से जुड़े छात्रों के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने जनार्दन वाघमारे की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। रोहित पवार ने ब्लैक मैजिक विरोधी कानून के सही क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को इस दिशा में सख्ती करनी चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि महामानव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। मनोज कुमार ने दिल्ली में हेड कांस्टेबल द्वारा डिलीवरी बॉय को गोली मारने की घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ये बेहद दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बिहारी होना अपमान की बात है और क्या इस आधार पर किसी के साथ हिंसा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार का देश की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं समाज के लिए चिंताजनक हैं और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए।
नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये एक्सप्रेसवे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। परियोजना से प्रदेश में तेज और सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय कम होगा और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अजय आलोक ने ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनावों में बाहरी ऑब्जर्वर आना सामान्य प्रक्रिया है और इसे लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव अधिकारियों से नहीं बल्कि जनता के वोट से जीते जाते हैं। अजय आलोक ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब उनके दावों को समझ चुकी है और लोकतंत्र में अंतिम निर्णय मतदाता ही करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के अनुरूप इस परियोजना को साकार किया गया है। दिसंबर 2021 में हुए शिलान्यास के बाद अब इसका लोकार्पण विकास की नई दिशा तय करेगा। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। हरदोई में कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और लंबी कतारें इसकी गवाही दे रही हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में पहले के मुकाबले ज्यादा निर्भीक माहौल में मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे देश के संविधान और मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक बताते हुए कहा कि लोगों का उत्साह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाता है। अबू आजमी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के कई मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन राज्य में मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ममता बनर्जी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जनता उनके साथ है। अबू आजमी ने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी और मतदाता उसी के पक्ष में मतदान करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।